कोई प्रोटेस्टर अगर बर्गर खा ले, किसान अगर पिज्जा खा ले, तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है। रूबिका लियाकत भी कहती है कि यहाँ पे तो पिकनिक चल रही है। तो तुम्हें पता है कि मैं मार्च में था या नहीं था? मार्च थी, उसके बाद मैं घर गया हूँ। मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? एक महीने तक जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले सीजेपी की प्रवक्ता विजेता दहिया अब खुद अपनी ही पार्टी में सवालों के घेरे में हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान सामने आए एक वीडियो के बाद विजेता दहिया को सीजेपी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया, लेकिन अब दहिया ने दावा किया है कि उन्हें हटाए जाने से पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का फोन आया था और इस फोन कॉल में दीपके ने उनसे आंदोलन में नहीं आने को कहा था। दहिया के मुताबिक अभिजीत दीपके ने उनसे यहां तक कह दिया कि अब आंदोलन में उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन विजेता दहिया ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। दहिया ने बताया कि उन्होंने दीपके से कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। अगर उन्हें लगता है कि वह आंदोलन के लिए सही नहीं है तो उन्हें खुद पद से हटा दिया जाए, और दहिया के मुताबिक इसके बाद वही हुआ। सीजेपी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? दरअसल पूरा मामला 20 जुलाई के उस संसद मार्च से जुड़ा है जिसे सीजेपी की अपील पर जंतर मंतर से निकाला जाना था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुटे थे। विजेता दहिया भी सुबह तक प्रदर्शन स्थल पर नजर आए, लेकिन बाद में वह अचानक वहां से गायब हो गए। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें विजेता दहिया एक बर्गर आउटलेट में नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठने लगे कि जब प्रदर्शनकारी सड़क पर पुलिस की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और छात्रों पर लाठियां चल रही हैं, तब विजेता दहिया बर्गर आउटलेट में क्या कर रहे थे? इतना ही नहीं, दहिया का एक और वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग उन्हें घेर कर सवाल पूछते हुए नजर आए। उनसे पूछा गया कि जब छात्र प्रदर्शन के दौरान लाठियां खा रहे थे तब वह वहां क्यों नहीं थे। इसके बाद विजेता दहिया ने इस पूरे मामले पर सफाई दी। दहिया ने कहा कि उन्हें भूख लगी थी और वह खाना खाने के लिए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि वह नहाने के लिए अपने घर जा रहे थे, लेकिन इस सफाई के बावजूद विवाद थमा नहीं और मामला सीजेपी के अंदर तक पहुंच गया। अब विजेता दहिया ने एक चैनल से बातचीत में अभिजीत दीपके के साथ हुई कथित फोन बातचीत का पूरा ब्यौरा दिया है। दहिया के मुताबिक उन्हें उम्मीद थी कि अभिजीत दीपके फोन करके उनका हालचाल पूछेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके साथ धक्का मुक्की के वीडियो भी सामने आए थे। लेकिन दहिया का दावा है कि दीपके ने फोन पर उनसे कहा कि विजेता अब आप आंदोलन में मत आइए, अब आपकी जरूरत नहीं है। दहिया के मुताबिक यह सुनकर वह खुद हैरान रह गए। उन्होंने दीपके से कहा कि पिछले 1 महीने से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कभी उनके वीडियो सामने लाए जा रहे हैं तो कभी दीपके की भी कुछ वीडियो को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दहिया ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे हर आरोप और प्रोपेगेंडा का जवाब दिया और अभिजीत दीपके का भी बचाव किया। उनका सवाल था कि जब विरोधी आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में हम उनके सामने क्यों झुके। लेकिन इसके बाद बातचीत इस्तीफे तक पहुंच गई। दहिया के मुताबिक अभिजीत दीपके ने उन्हें समझाया कि आंदोलन के हित में यही बेहतर होगा, वह अपने पद से ही इस्तीफा दे दे, लेकिन दहिया ने इस्तीफा से इनकार कर दिया। दहिया ने साफ कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। अगर दीपके को लगता है उन्हें पद पर नहीं रहना चाहिए तो वह खुद उन्हें हटा दे, और इसके बाद सीजेपी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया। और फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों का संग्राम अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। जंतर मंतर पर उमड़ती भारी भीड़ ने सरकार को ही सोचने पर मजबूर कर दिया है।
टकराव के बीच अब सुलह की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसकी शुरुआत हुई है आधी रात को मेदांता अस्पताल में एक हाई प्रोफाइल मुलाकात से। भूख हड़ताल के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह देर रात पहुंचे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एक बहुत बड़ी सहमति बनी है। सरकार ने वांगचुक की ये मांग मान ली है कि जिसमें छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा कराने की बात कही गई थी। माना जा रहा है कि इस कदम से गतिरोध टूटने का एक बड़ा रास्ता खुल सकता है। सरकार संवाद के लिए तैयार है और कहा जा रहा है कि 22 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सीजेपी के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। सरकार से बातचीत को लेकर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने साफ कर दिया, हम किसी भी न्यूट्रल लोकेशन पर बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। एंड दूसरी बात कि ये ज़रूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है, बहुत कीमती समय है। हज़ारों के संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी संभालना है। अभी क्या बातचीत के लिए क्या डिमांड्स हैं आपकी, और क्या लग रहा है आप जो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि सरकार की मंशा है या नहीं? वो तो सरकार ही बताए। सरकार को पूछना चाहिए आप लोगों की मंशा है या नहीं। मंशा क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे इतने दिनों से लोग बैठे हुए, इतने लाखों की संख्या में लोग आ गए थे 20 तारीख को। कल भी हज़ारों की संख्या में, मुझे लगता है भीड़ तो 40-50 हज़ार की होगी पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। एंड पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब कि मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि गोवा में, गोंडा में, मुंबई में, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जयपुर में, सब जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है। तो सरकार को बताना चाहिए कि मंशा है या नहीं। अभी क्या बातचीत के लिए आप लोग जाएंगे? अगर कोई प्लेस ऐसा डिसाइड होता है तो? हाँ, ऑफ कोर्स जाएंगे। हम लोग तो बातचीत ही करना चाहिए। डे 1 से बोला है बातचीत करेंगे। बातचीत होके हल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्या क्या डिमांड्स हैं जो अभी आपको लगता है फुलफिल होगी तो प्रोटेस्ट कम से कम खत्म? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। एक तरफ सरकार सुलह की कोशिश कर रही तो दूसरी तरफ सड़क से लेकर संसद तक भारी सियासी ड्रामा जारी है। मंगलवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में विपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोककर हिरासत में लिया। मानसून सत्र में भी लगातार हंगामा बरपा हुआ है। हालांकि सरकार फिलहाल दबाव में झुकने के बजाय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आगे कर पलटवार की रणनीति भी अपना रही है, जिनके इस्तीफे की मांग सीजेपी जोर शोर से कर रही है। इस सियासी उबाल और जंतर मंतर पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए गृह मंत्रालय भी एक्शन मोड में है। दिल्ली की सुरक्षा अभेद करने के लिए पश्चिम बंगाल से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 20 अतिरिक्त कंपनियां विमानों के जरिए रातों रात दिल्ली बुलाई गई हैं। महीनों से चल रहा ये गतिरोध अब बातचीत की टेबल तक पहुंच चुका है। क्या न्यूट्रल लोकेशन पर होने वाली इस बातचीत से निकलेगा कोई ठोस हल, या दिल्ली की सड़कों पर उतरेगा CRPF का पहरा? आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।